दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि 10th और 12th के बाद आप इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हो तो आप 3 तरह से भारतीय सेना में शामिल हो सकते हो। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का काम होता है समुद्री इलाकों से हुए आक्रमण से देश को बचाना, देश की रक्षा करना। देश में हर साल इंडियन नेवी के लिए विभिन्न पदों पर भर्तियां निकलती है जिसमें लाखों युवाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि हर युवा का सपना होता है कि मैं भारतीय सेना में शामिल हूं और देश की सेवा करूं। और इंडियन नेवी एक बहुत ही आकर्षक ऑप्शन है भारतीय सेना में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को इंडियन नेवी से रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसकी सैलरी क्या है। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको देखिए 10th के बाद आपको साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी होगी। इसमें मैथ कंपलसरी होता है तो आपको पीसीएम सब्जेक्ट चूज करना होगा 11th में। अब हाइट की बात करें तो देखिए मेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होती है और फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर होती है। आई साइट की बात करें तो आपकी आंखों की रोशनी 6/6 होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो मेल की चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 16.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर SC ST और OBC वालों के लिए कुछ सालों की छूट होती है। OBC वालों के लिए 3 साल की छूट होती है और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट होती है। तो अगर आप इन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इंडियन नेवी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए आपको कौन कौन से एग्जाम देने होंगे। तो देखिए इंडियन नेवी आप 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। एक तो NDA का एग्जाम देकर के ज्वाइन कर सकते हो और दूसरा जो अभी हाल ही में निकला है अग्निपथ स्कीम। आप इन 2 तरीकों से आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम NDA के बारे में जानेंगे कि आप NDA के थ्रू कैसे इंडियन नेवी में जा सकते हो और फिर उसके बाद अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करेंगे कि आप अग्निपथ स्कीम के द्वारा कैसे आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो। NDA मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी। अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप NDA एग्जाम क्वालिफाई करके आप इंडियन नेवी आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। NDA एग्जाम UPSC द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। UPSC मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। NDA एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल के महीने में और दूसरा सितंबर के महीने में। इस एग्जाम में सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में होते हैं। NDA का एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 से जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं। पेपर 1 से 120 क्वेश्चन होते हैं, यानी मैथमेटिक्स वाले पार्ट से 120 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 से 150 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स 900 का रहता है और टोटल टाइम 5 घंटे की रहती है, 2.5 घंटे दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अब सिलेबस की बात करें कि NDA का सिलेबस क्या रहता है, तो देखिए NDA का 90% सिलेबस 11th और 12th से रहता है, जिसमें आधा सिलेबस तो मैथमेटिक्स का ही रहता है। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स से ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डिटरमिनेंट, एनालिटिक ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, ग्रुप A एंड ग्रुप B। ग्रुप A से जो क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश से आते हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी एक्सेट्रा। और वही जो ग्रुप B होते हैं वो जनरल अवेयरनेस जो होते हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए NDA एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 11th और 12th में मैथ को अच्छे से पढ़ना होगा आपको, क्योंकि जब तक आपकी मैथ अच्छी नहीं होगी आप NDA एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप देख ही रहो कि 270 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स से ही रहता है। इसलिए आप अपनी मैथ अच्छी कर लो, फिर आपके लिए NDA का एग्जाम क्लियर करना उतना मुश्किल नहीं होगा। और एक बार अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि SSB द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। SSB मीन्स होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और एक बार अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हो तो इसके बाद आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है और अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको इंडियन नेवी में एक पोस्ट दे दी जाती है। और बस अब देखिए होता क्या कि बस इसकी फिजिकल ट्रेनिंग ही थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप ट्रेनिंग पर 1 साल पहले से मेहनत कर लेते हो तो आप ट्रेनिंग भी आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। अब बात करते हैं कि अग्निपथ स्कीम के द्वारा कैसे आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो और साथ में ये भी बताऊंगा कि NDA बेहतर है या अग्निपथ स्कीम बेहतर है, किसके थ्रू इंडियन नेवी में जाना बेस्ट रहेगा, NDA के थ्रू या अग्निपथ स्कीम के थ्रू।
तो देखिए, अग्निपथ स्कीम इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री यानी भारतीय सुरक्षा मंत्री द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसमें आप तीनों सेनाओं में शामिल हो सकते हो, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इंडियन नेवी के बारे में बात करूंगा कि कैसे आप अग्निपथ स्कीम के द्वारा इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, अगर आप अग्निपथ स्कीम के द्वारा इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक अग्निपथ एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम में मैथ, साइंस और जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अग्निपथ एग्जाम साल में 2 बार कराया जाएगा। इसमें हम रिटन एग्जाम होंगे और आपकी होगी ट्रेनिंग। एक बार अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और एक बार अगर आप ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेते हो उसके तुरंत बाद आपको इंडियन नेवी में आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इसमें आप सिर्फ 4 साल ही नौकरी कर सकते हो। 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें दोनों में से बेहतर कौन है, एनडीए बेहतर है या आपको अग्निपथ स्कीम बेहतर है, किसके थ्रू जाना बेस्ट रहेगा। तो देखिए, मेरी मानिए तो आपको एनडीए के थ्रू ही जाना चाहिए, क्योंकि एनडीए के थ्रू जाने से आप अधिक समय तक जॉब भी कर सकते हो। क्योंकि देखिए, अग्निपथ स्कीम में आप सिर्फ 4 साल ही नौकरी कर सकते हो। 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। भले रिटायरमेंट पैसा आपको 10 लाख मिलेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि फिर 4 साल के बाद आप क्या करोगे। इसलिए मेरी मानिए तो आप एनडीए के थ्रू दीजिए। थोड़ा मुश्किल है एनडीए के थ्रू जाना, लेकिन दोस्तों हमेशा आपको नौकरी आपको अच्छी पोस्ट पर मिलेगी आपको एनडीए के थ्रू। इसलिए एनडीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप एनडीए के थ्रू ही जाए इंडियन नेवी में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो, और आपकी इंडियन नेवी में ज्वाइन आप कैसे कर सकते हो आपको पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।